माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो हमें दे रखा है एक्स रेज टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास एफ डैश एक्स जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी पावर 100 आगे 1 पावर लेस एक्स रेज टू दी पावर 99 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा कोस एक्स। अब हमारा ऑप्शन ए में था कि अगर हम 0 to 1 का इंटरवल लेते हैं और ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि जो हमारी पर्टिकुलरली इंटरवल है वो हमारा ओपन इंटरवल है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 0 के। देयरफॉर 100 एक्स रेज टू द पावर 99 है वो भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के आ गया। तो यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट केस में अगर हम 100 एक्स की पावर 99 इंटरवल π/2 to पाई लेते हैं तो वहाँ पर भी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम 0 to π/2 लेते हैं तो वहाँ पर 0 और 1.5 जो वैल्यू आती है वहाँ पर भी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन हमें डिक्रीजिंग बताना था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अगर हम एफ डैश एक्स की बात करें तो पावर टू इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस तो आ जाएगा 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 1a और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2x प्लस a। अगर हम फंक्शन लेके चलते हैं एफ इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2 और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि जो इंटरवल है वो हमारा क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो जाता है कि वो पर्टिकुलरली हमारा जो फंक्शन है वो हमारा बाउंडेड हो जाता है। तो एफ डैश एक्स जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के है। अगर हम 1 to 2 की बात करें तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो 1 से के या तो इक्वल होगी या 1 से बड़ी होगी या 2 के इक्वल होगी या 2 से बड़ी होगी। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा 2 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है और 2 प्लस ए लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 प्लस ए के आ रहा है। एक बार तो हम एक्स की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं और एक बार हम एक्स की वैल्यू को 2 पुट कर रहे हैं। अगर हम एक्स की वैल्यू को 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ हमारा आएगा 2 प्लस ए और एक्स की वैल्यू को अगर 2 रख रहे हैं तो 2 2 ज़ा 4 4 प्लस ए। एफ डैश एक्स जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू के 0 के हो जाएगा और 2 प्लस ए लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के और ए ग्रेटर देन इक्वल टू -2। लीस्ट वैल्यू जो है हमारी ए की वो क्या जाएगी -2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जो एफ ऑफ एक्स है वो हमें दे रखा है एक्स प्लस 1/x। एफ डैश एक्स एक्स का जो हमारा डेरिवेटिव है वो हो गया 1 और 1/x का अगर हम डेरिवेटिव सोल्व करते हैं तो वो इक्वल आएगा -1/x स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो 1/x स्क्वायर इक्वल टू रखा जाएगा हमारा 1 के। तो एक्स की वैल्यू जो है हमारी +-1 आ गई, यानी कि इंटरवल जो है वो हमारा +-1 पर लाई करेगा। तो द पॉइंट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1 डिवाइड द रियल लाइन इंटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल। क्या क्या इंटरवल आए 3, -∞ टू -1, -1 to 1 और 1 to +∞। अब हमारा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है तो 1 हमारा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1/x स्क्वायर आ जाएगा और x हमारा नॉट इक्वल टू रहेगा 0 के। तो यहाँ पर 1 - 1/x स्क्वायर लेस देन 0 के है तो 1/x स्क्वायर इक्वल टू हमारा 1 रहेगा और x की वैल्यू आ जाएगी -1 और 1। एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1 इन इंटरवल -∞ -1 1 to ∞। x लेस देन इक्वल टू -1 और 1 ग्रेटर है 1 लेस है x के। तो x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा हमारा 1 से, तो 1 हमारा ग्रेटर आ जाएगा 1/x स्क्वायर की। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी 1 - 1/x स्क्वायर वो भी हमारी ग्रेटर देन किसके रहेगी 0 की। अगर हम एफ डैश एक्स की बात करें तो 1 - 1/x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा इंटरवल आता है -∞ टू -1 और 1 to ∞। एफ जो है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है -∞ टू 1 और 1 to ∞ में। हैंस द फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -1 to 1। हैंस द गिवन रिजल्ट इज प्रूव्ड, कि जो हमारा रिजल्ट था वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा केस आता है वाई एफ ऑफ एक्स अगर हमारा गिवन है log ऑफ साइन एक्स के तो log एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा 1/x। तो एफ डैश एक्स जो है वो इक्वल आएगा 1/x की जगह हमारा साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। और अगर हम कोस को साइन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है कोट। तो कोस बाय साइन इक्वल आ जाएगा कोट एक्स के। किस इंटरवल में आएगा 0 to π/2
जब हम 4 क्वाड्रेंट का केस डिस्कस करते हैं तो उसमें ऑल स्कूल टू कॉलेज के फिनोमिना को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारी वैल्यू 0 to π/2 लाई कर रही है उसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव। और जो हमारी वैल्यू π/2 to π में लाई कर रही है उसमें हमारा साइन और कोसेक रहेगा पॉजिटिव और बाकी सारे कैसे रहेंगे, नेगेटिव। और अगर हमें π to 3π/2 लेके चलते तो उस केस में टेंजेंट और कोट तो हमारे रहेंगे पॉजिटिव और बाकी सारे रहेंगे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 अगर हम 2π का केस लेके चलते हैं तो कोस और सेक तो पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सारे हमारे रहेंगे नेगेटिव। तो हमारा जो एफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा किस में, 0 to π/2 में। अगर हम इंटरवल लेके चले π/2 to π तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा एफ डैश एक्स है वो कोट एक्स लेस देन 0 के रहेगा और एफ जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा π/2 to π। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। पहले हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स गिवन था और यहाँ पर जो हमें सोल्व करना है वो हमें कोस एक्स के लिए सोल्व करना है। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल आएगा लॉग ऑफ कोस एक्स के। अगर मैं इसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट करूँ तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/cos एक्स और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। और अगर हम साइन को कोस से डिवाइड कर दे तो 10 बन जाता है। जैसे हमने लास्ट में कोस बाय साइन को कोट लिखा था तो साइन बाय कोस को क्या लिखेंगे, टेंजेंट। तो यहाँ पर हम साइन बाय कोस को लिखेंगे माइनस ऑफ टेंजेंट और इंटरवल क्या रहेगा हमारा 0 to π/2 टेंजेंट एक्स ग्रेटर देन 0 के और माइनस ऑफ टेंजेंट एक्स लेस देन 0 के। अगर हम एफ डैश एक्स को लेस देन 0 लेते हैं किस इंटरवल में, 0 to π/2 में, तो हमारा जो एफ है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा 0 to π/2 में। और अगर हम इंटरवल लेते हैं π/2 to π टेंजेंट एक्स लेस देन 0 लेते हैं तो हमारा एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर 0 के हो जाएगा ऑन π/2 to π और एफ जो है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा π/2 to π में। क्वेश्चन नंबर 18 में जो हमें पर्टिकुलरली फंक्शन गिवन था वो हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे एफ डैश एक्स पावर 3 इन फॉरवर्ड और 1 पावर हो जाएगी लेस यानी कि 3x² माइनस पावर 2 इन फॉरवर्ड आएगी तो 3 2 जा 6 इंटू एक्स प्लस 3x का हो जाएगा हमारा 3 और इस पूरे में से हम 3 को कॉमन करके बाहर निकाल दें तो यहाँ हमारे पास बचेगा x² माइनस 2x प्लस 1। तो 3 इंटू x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है a² प्लस b² माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर बन रही है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो x है वो हमारा कोई भी एक रियल नंबर है यानी कि x जो है वो हमारा बिलोंग टू r है। तो यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के रहेगा और एफ डैश एक्स जो है वो हमारा हमेशा ही पॉजिटिव रियल नंबर होगा। आर जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कि ये रियल नंबर है। तो हमारा जो गिवन फंक्शन एफ है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा किसके अंदर, आर के अंदर यानी कि रियल नंबर के अंदर। नेक्स्ट हमारा केस है वाई इज इक्वल टू एक्स कैरी की पावर माइनस एक्स। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस केस में क्या होता है कि हम u इंटू वी अप्लाई करते हैं। u की वैल्यू होगी x², v की होगी e की पावर माइनस एक्स। तो हम पहले e की पावर माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे, x² का डेरिवेटिव करेंगे पावर 2 इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस यानी कि 2x e की पावर माइनस एक्स फिर माइनस ये x² e की पावर माइनस एक्स। देखो वैसे तो आना चाहिए यहाँ पर प्लस, जब आप माइनस एक्स का डेरिवेटिव करते तो -1 आता है और प्लस माइनस क्या हो जाएगी माइनस। तो इन दोनों इक्वेशन में से x e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रही है 2 माइनस एक्स के। अगर मैं dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 रखूँ, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, तो उस केस में अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू 0 रख दी है पूरी स्टेटमेंट हमारी किसके इक्वल बन जाएगी, 0 के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर जो इंटरवल कंटेन कर रहा है 0 to 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जल्दी ही क्लास 10 की चैप्टर नंबर 7 का लाइव सेशन आने वाला है कम्युनिटी पोस्ट पर, टाइम और वगैरह सारी चीज़ें देख लीजिएगा।